उच्च विद्यालयों से आए हुए शिक्षकों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं जेड रहमान आपका इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, आपको वेलकम कहता हूं, आपका को खैर मकदम कहता हूं। 25 तारीख को जिला स्तर पे इस कैचअप कोर्स का प्रशिक्षण दिया गया था श्री उच्च विद्यालय पर। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ जिला में जाने का और वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करने का। और इससे पहले माता संकुल पर भी एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया था। और प्रशिक्षण कार्यक्रम में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, सभी विद्वान शिक्षक हैं। फिर भी मैं अपने स्तर से कुछ बातें आप तक रख रहा हूँ, पहुँचा रहा हूँ। तो कोविड-19 और कैचअप कोर्स, जैसा कि हम सभी भली अवगत हैं कि 2020 संपूर्ण विश्व के लिए एक त्रासदी बन करके आई और कोविड-19 से संपूर्ण विश्व जूझता रहा। ये कि इस कोविड के कारण बहुत सारी क्षति हुई है, बहुत सारे लोगों की जानें गई, बहुत सारे लोगों का कारोबार चौपट हो गया, बिजनेस और व्यापार ठप हुआ। हम सरकारी कर्मियों का डीए भी रोका गया, जो संभवतः अभी तक रुका ही हुआ है और न जाने आगे कब तक रुका रहेगा, कहना मुश्किल है। तो कहने का तात्पर्य कि सभी लोग किसी न किसी रूप में इससे प्रभावित होते रहे हैं और हुए हैं। लेकिन सबसे अधिक जो प्रभावित हुए हैं वे हमारे छात्र और छात्रा, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, उसको ज़्यादा प्रभाव पड़ा है उसका, क्योंकि पूरे साल उसका यूं ही गैप चला गया, उसकी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई। वैसे सरकार ने बहुत सारे ऑनलाइन माध्यम से जो है शिक्षा के द्वार खोले, लेकिन सबों के बस की बात नहीं रही कि ऑनलाइन माध्यम से हम शिक्षा ग्रहण कर सकें। हमारे अधिकांश छात्र इससे वंचित रहे और उसको जिस वर्ग में वो थे उससे संबंधित कोई विषय वस्तु या सिलेबस से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। तो ये जो कैचअप कोर्स जो सरकार के द्वारा डेवलप किया गया है, पहले हम इसको जाने। जैसा कि हम सभी जानते हैं कैच मीन्स पकड़ना होता है, लेकिन यहाँ कैचअप यह अंग्रेजी का फ्रेज है जिसके माने पूरा करने के आते हैं। कैचअप का पूरा करना और कोर्स जिसको हम पाठ्यक्रम या करिकुलम के नाम से जानते हैं, यानी कोर्स को पूरा करना। तो कोविड-19 के कारण बच्चे का जो लर्निंग लॉस हुआ है या लर्निंग गैप हुआ है, उसकी भरपाई के लिए, वैसे तो भरपाई पूरी तरह संभव नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार ये कैचअप कोर्स का जो है डेवलपमेंट की है, ताकि इस माध्यम से बच्चे के अंदर जो है कुछ पूर्व ज्ञान की बातें आ जाए, ताकि उसको अगली कक्षा में कोई कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। तो इसी उद्देश्य से इस कैचअप कोर्स का जो है आयोजन किया गया है। और अब जो हमारा सत्र 21 और 22 का प्रारंभ होने वाला है, जो अप्रैल से संभवतः प्रारंभ होगा, तो ये कैचअप कोर्स वर्ग 2 से लेकर के वर्ग 10 तक के छात्र छात्राओं के लिए आयोजित की जाएगी। तो इसमें जो है, जो मान लीजिए हमारे यहाँ माध्यमिक विद्यालय में अब अप्रैल में वर्ग 8 के छात्र 9 में आएंगे, उसका एडमिशन होगा, और 9 के जो छात्र हैं वो वर्ग 10 में जाएंगे। तो ये जो कोर्स का डेवलपमेंट किया गया है, उसके अंतर्गत कुछ सिलेबस को सॉर्ट किया गया है। वैसे कल हमने प्रशिक्षण में क्वेश्चन रखा था कि हमारे यहाँ जो छात्र आएंगे वो वर्ग 8 के आएंगे, उसका 9 में एडमिशन होगा, लेकिन उसको जो पूर्व ज्ञान के तौर पर वर्ग 8 की जानकारी देनी है। हमारे यहाँ इस तरह का तो कोई सिलेबस और बुक भी उपलब्ध नहीं है, वर्ग 8 की पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। दूसरी बात है कि 3 महीने इस कोर्स को चलाना है, अप्रैल, मई और जून प्रारंभ के ये 3 महीने, और उसके 60 कार्य दिवसों में इसका आयोजन करना है। अप्रैल से लेकर के जून तक जो 60 कार्य दिवस होगा, उसमें इस कैचअप कोर्स का जो है आयोजन है। तो वहाँ जवाब यही मिला कि उसके लिए SCERT और BEP के माध्यम से इसका मॉड्यूल जो है डेवलप किया जा रहा है, जो आपको BRC के माध्यम से उपलब्ध होगा। BRC में भेज दिया जाएगा और BRC के माध्यम से विद्यालय को उपलब्ध करा दिया जाएगा।
और उसी मॉड्यूल के आधार पर जो विषय शिक्षक हैं उसी को जो है कम समय में उसको पढ़ाना है, ताकि पिछले क्लास का नॉलेज बच्चे के अंदर कुछ न कुछ आ जाए। और ये जो गैप हुआ है, लर्निंग लॉस हुआ है, उसको पाटने के उद्देश्य से इस तरह की प्रक्रियाएं अपनाई जा रही है। सत्र जो प्रारंभ होगा 1 अप्रैल से, उसमें करना है। तो हमारे यहाँ जो 9 के छात्र आएंगे उसको प्रथम 3 महीने में 60 कार्य दिवस में उसको वर्ग 8 का नॉलेज देना है। वर्ग 8 में जो सिलेबस है हमारा, चाहे वो भाषा से रिलेटेड हो, चाहे हिंदी हो, मैथिली हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, या फिर सोशल साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, ये सब विषय है हमारे यहाँ। तो पूर्व ज्ञान के लिए उसको जो है कम समय में, और सिलेबस भी शॉर्ट करके जो है उसका मॉड्यूल आ रहा है, उसी मॉड्यूल के आधार पर उसको जानकारी देनी है। ऐसे ही वर्ग 10 में जो छात्र गए हैं तो उसको प्रथम 3 महीने वर्ग 9 का जो है सिलेबस जो है उसका मॉड्यूल जो आ रहा है, उसके आधार पर विषय शिक्षक को जो है वर्ग संचालन करना है। मुख्य रूप से इसके अंदर 4 बिंदु पर का निर्धारण किया गया है, जो है शिक्षकों को भी इसी के अधीन जो है शिक्षण का कार्य करना है, ज़्यादा समय नहीं लगाना है, क्योंकि कम समय में हमें सिलेबस को पूरा करने की बातें हैं। तो नंबर 1 में है पाठ चयन का आधार, यानी जो बच्चे जिसको हम पढ़ाएंगे पूर्व ज्ञान के लिए, पूर्व क्लास की बातों को, तो उसके लिए जो पाठ चयन किया गया है वो SCERT और BEP के माध्यम से, उसमें ऐसा नहीं है कि पूरे सिलेबस को ला के रखा गया है, उसमें शॉर्ट किया गया है। जो मुख्य बातें हैं उसमें जैसा कि बताया गया हम लोगों को कि कोई ऐसी बातें जो पूर्व क्लास में उसको पढ़ाई जा चुकी है और वो इस बीच में नहीं था, अगले क्लास में पढ़ेगा, उस आधार पर उसका चयन किया गया है। जो बातें उसको नॉलेज में नहीं है, पूर्व क्लास में वो पढ़ चुका है, उसको हटा दिया गया है सिलेबस से। जो नहीं पढ़ाई हो पाई है, यानी पहले उसके पीछे के क्लास में नहीं जानकारी मिली थी, उस चीज़ का समावेश किया गया है, रखा गया है। तो हमें तो उस मॉड्यूल के आधार पर ही पढ़ाना है। अब जो मॉड्यूल आएगा उसको देखना पड़ेगा कैसे किया है। तो दूसरी बात है कि हम शिक्षकों के द्वारा ही इस काम को का संचालन होगा, संपन्न करना है। तो हम जब कभी भी उस मॉड्यूल को प्रारंभ करेंगे तो वो पाठ जो है उसको तो लेकर के चलना ही है, कि पाठ कैसे सुगम हो, बच्चे कैसे उससे लाभान्वित हों और बच्चे सहज तरीके से कैसे सीख पाएँ, उसका इम्प्लीमेंट हमको अपने द्वारा करना है। उसके लिए जो भी विधि तरीके जो है परिस्थिति अनुकूल, समय अनुकूल, स्थान अनुकूल हो, उसका हमें पालन करना है। जैसे मान लीजिए अगर हम भाषा को पढ़ाने जा रहे हैं, जो भी विषय है सबका टीचिंग स्किल डेवलप किया गया है, यानी शिक्षण कौशल। और किसी भी विषय को बिना शिक्षण कौशल के सही तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता। अगर कोई टीचर टीचिंग स्किल का उपयोग नहीं करता है तो बच्चे सही रूप से लाभान्वित नहीं हो पाएंगे और बच्चे की जो उन्नति और विकास होना चाहिए वो सही और सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये कि हर विषय का टीचिंग स्किल है और संबंधित विषय के जो शिक्षक हैं, संभवतः आप लोगों को मालूम ही होगा, वैसे तो हम भाषा के शिक्षक हैं, तो हमें पता है कि भाषा का जो टीचिंग स्किल है वो सुगोपली फार्मूला पर आधारित है, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, उसी में सारी बातें आ जाती हैं और एक टीचर के लिए ज़रूरी है उसका पालन करना। यानी उस टीचिंग स्किल के आधार पर अगर हम पढ़ाते हैं तो बच्चे का डेवलपमेंट होगा, उनकी उन्नति होगी, विकास होगा और सही रूप से जो है वो समझ पाएगा, उसके लिए वर्ग सुगम होगा और हमारी बातों को वो ज़्यादा कैच करेगा। तो आशा यही है कि हम सभी लोग टीचिंग स्किल के दायरे में जो है कम समय में स्केचअप कोर्स को पूरा करने का प्रयास करेंगे। नंबर 2 में है अधिगम संकेतक। अधिगम कहते हैं लर्निंग, अंग्रेजी में लर्निंग इसको कहते हैं, यानी सीखने को अधिगम कहा जाता है। तो बच्चा को तो हम लोग सिखाते ही हैं और सब सारी बातें यहाँ सिखाने ही से संबंधित हो रही है। यहाँ है संकेतक, संकेत से बना हुआ है, यानी जब हम किसी पाठ का चयन करते हैं, उसको पढ़ाने जा रहे हैं, बच्चे को बताने जा रहे हैं, तो हम कैसे समझें कि बच्चे समझ रहे हैं या ना समझ रहे हैं। जैसे हम कोयल के बारे में पढ़ा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि कोयल काला होता है, उसकी आवाज़ सुरीली होती है, ये सब बातें हम बता रहे हैं उसको कोयल से संबंधित। बच्चा सुन रहा है, समझ रहा है,
लेकिन अगर बच्चे के अंदर ये चीज आ गया दिमाग में कि कौवा भी तो काला होता है, कोयल तो काला होता है लेकिन कौवा भी काला होता है, अगर इस चीज को वो रखता है तो इसका मतलब है कि उसके माइंड में संकेत आ रहा है, वो समझ रहा है, समझ गए। फिर हम उसको कौवे के बारे में भी थोड़ा सा बता दें। तो कहने का तात्पर्य ये कि अगर बच्चे हमारे पाठ चयन के आधार पर अगर सीखने की प्रक्रिया में उसके अंदर संकेत उत्पन्न आ जाता है, वो समझ रहा है, इसका मतलब जो है उसके अंदर ये समझदारी आ रही है, हमारी बातों को वो समझ रहा है और वो कैच कर रहा है इस चीज को। नंबर 3 में सुझावात्मक प्रक्रिया। हम देखते होंगे पाठ्य पुस्तक के अंदर कि कुछ इम्पोर्टेंट चीजों को कुछ घेरे के अंदर घेर करके दिया गया रहता है, इम्पोर्टेंट बातें रहती है और उस ओर भी विद्यार्थियों का ध्यान आकृष्ट करना चाहिए और उस पर भी फोकस होनी चाहिए। दूसरी बात कि बच्चे के अंदर अगर संकेत उत्पन्न हो रहा है तो उससे इतर भी अगर कोई हमें अपनी सुझाव देनी है, अपनी बात रखनी है ताकि बच्चे और कैच करें और आगे बढ़ें, तो उसके लिए अपनी सुझावात्मक प्रक्रिया को भी वर्ग में रखना है, देना है ताकि बच्चे ज़्यादा कैच कर सकें। यही है इसके अंतर्गत। और मुख्य रूप से कैचअप कोर्स का जो मेन फोकस है चीज है वो अधिगम प्रतिफल पर आधारित है। यानी हमने जो कुछ ये सब किया उसका प्रतिफल आया या नहीं, तो प्रतिफल तभी आएगा जब बच्चे हमारी बातों को समझ जाएंगे, समझ लेंगे, तभी हम समझेंगे कि इसका प्रतिफल प्राप्त हुआ। और जब प्रतिफल प्राप्त हो गया तो समझ जाए कि हमने जो कुछ भी काम किया वो सफल रहा। तो यही मुख्य बिंदु है जिस पर फोकस करना है